जय हिंद जय भारत दोस्तों। किसी भी सरकारी कर्मचारी के लिए जब वो रिटायर्ड होकर के पेंशन भोगी बनता है तो उसके लिए जो सबसे बड़ा सोर्स ऑफ इनकम होता है वो उसकी पेंशन होती है, जिसमें वो अपने घर का पूरा लालन पालन पोषण करता है। अब बात करें उसके पास नेक्स्ट सोर्स ऑफ इनकम क्या है, तो नेक्स्ट सोर्स ऑफ इनकम हम मान सकते हैं कि जो पैसा उसको रिटायरमेंट के बाद मिलता होगा उसको वो कहीं एफडी कराता होगा या कहीं एमआईएस कराता होगा, जिस पर मैक्सिमम अगर इंटरेस्ट रेट हम माने तो 7% 8% मिलता है। यानी कि जो इन्फ्लेशन रेट, जो महंगाई चल रही है, उसके मुकाबले जो इंटरेस्ट एफडी पर मिल रहा है वो बहुत कम मिल रहा है। अब बात करें सैनिकों के पेंशन की, तो जो पुराने वेतन आयोग थे उनके मुताबिक सेना की जो निचले क्रम के सैनिक थे उनकी पेंशन 75% मिलती थी, जिसको बाद में जो वेतन आयोग बैठे और तमाम देश के अधिकारियों के द्वारा जो रिकमेंडेशन गई और जो कमेटी बैठी उसमें उनकी पेंशन को कम करके 50% कर दिया और अधिकारी की पेंशन को बढ़ा दिया गया। ये दूसरा शोषण किया जा रहा है पेंशन भोगियों के साथ और खास करके सैनिकों के साथ। जहां एक तरफ निचले क्रम के सैनिकों की पेंशन को कम किया गया, वहीं अधिकारी रैंक की पेंशन को बढ़ाया गया। अब आप मुद्दे को समझिए कि 7वें वेतन आयोग में जो फिटमेंट फैक्टर दिया था 2.57 का, उसके हिसाब से निचले क्रम के सैनिक की पेंशन कितनी बढ़ेगी और अधिकारी रैंक की पेंशन कितनी बढ़ेगी। दुगुना तिगुना 4 गुना तक का बेनिफिट अधिकारी रैंक को मिलता है। अब वहीं बात करें हम मिलिट्री सर्विस पे की। मिलिट्री सर्विस पे के ऊपर मुद्दा क्यों इतना ज्यादा गर्म है? मिलिट्री सर्विस पे का मुद्दा सबसे ज्यादा गर्म इसलिए है क्योंकि इसमें एक ऐसा अंतर बना दिया है जो कहीं ना कहीं कर्मचारी लेवल और अधिकारी लेवल में एक बीच में खाई का काम कर रहा है। वो दूरियां बढ़ा रहा है, एक अंतर बढ़ा रहा है और इस वेरिएशन की वजह से जनता में काफी रोष है, भूतपूर्व सैनिकों में काफी रोष है और इसके ऊपर कोर्ट केस भी किया गया है। लेकिन अभी तक इसकी जो फाइनल हियरिंग है वो कंप्लीट नहीं हुई है, मई में होगी। लेकिन बात करें मिलिट्री सर्विस पे कंबाटेंट को मिलनी चाहिए या नॉन कंबाटेंट को, क्योंकि नॉन कंबाटेंट में मिलिट्री नर्सिंग ऑफिसर्स को भी इंक्लूड कर दिया गया है। डिफेंस सर्विस रेगुलेशन की बात करें तो डिफेंस सर्विस रेगुलेशन, जिसे डीएसआर कहा जाता है, उसके मुताबिक जो मिलिट्री नर्सिंग ऑफिसर है वो तो कंबाटेंट है ही नहीं, किसी भी ऑपरेशन में शामिल नहीं किया जाता। वो सिर्फ मिलिट्री हॉस्पिटल्स में काम करने के लिए रखी गई हैं और उनकी जो मिलिट्री सर्विस पे है वो जेसीओआर से दुगनी है। ये एक बहुत बड़ी विसंगति है और मिलिट्री सर्विस पे इसलिए भी ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि मिलिट्री सर्विस पे को काउंट किया जाता है आपकी पेंशन को कैलकुलेट करने के लिए। किसी की बेसिक पे अगर 10,000 है तो मिलिट्री सर्विस पे 5,000 है तो 15,000 का 50% किया जाएगा, तब जाके आपकी पेंशन का कैलकुलेशन बैठेगा। तो मिलिट्री सर्विस पे बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जिसके ऊपर खासा निचले क्रम के सैनिकों का शोषण किया जा रहा है। ये सब मुद्दे कहीं ना कहीं भूतपूर्व सैनिकों में बहुत ज्यादा रोष उत्पन्न कर रहे हैं और कर्मचारी यूनियन लगातार सरकार से मांग भी कर रही है कि इन विसंगतियों को दूर किया जाए और जो पुरानी पेंशन थी 75% उसको वापस बहाल करने की कोशिश एक जारी की जाए, ताकि जो निचले क्रम के कर्मचारी हैं उनको पेंशन में फायदा हो। तो दोस्तों, आपके राय में क्या होना चाहिए? क्या पुरानी पेंशन जो 75% थी निचले क्रम के कर्मचारियों की, वो वापस बहाल की जानी चाहिए या नहीं की जानी चाहिए? कमेंट करके बताइए। दोस्तों, इसी तरह की जानकारी मैं चैनल पर लाता रहूंगा। अगर आपने चैनल को ज्वाइन नहीं किया है तो नीचे ज्वाइन का बटन आपको दिखाई दे रहा होगा, आप उसका इस्तेमाल करके चैनल के मेंबर जरूर बने और नीचे सुपर थैंक्स भी दिखाई दे रहा होगा, आप थैंक्स का इस्तेमाल करके आप इस चैनल की मदद कर सकते हैं, हौसला अफजाई कर सकते हैं। जय हिंद जय भारत दोस्तों।